नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप एनएमएफ न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और ये वही जंतर मंतर है जहां पे बीते 29 दिनों से अगर आप देखिएगा तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग यहां पर बैठे हुए थे। पहले बात कही जा रही थी कि भाई साहब भीड़ नहीं है, 22 मिलियन फॉलोअर, अब लोग कहां हैं। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं, 19 तारीख की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। अगर आप देखिएगा तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत सारे यहां पर समर्थक कॉकरोच जनता पार्टी के आए हुए हैं और एकदम ही मतलब आप समझिएगा तो स्थिति बिल्कुल पलट सी गई है। और जो लोग अब तक ये कह रहे थे कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी क्या इस आंदोलन को इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी बना पाएगी, तो स्थिति अगर आप देखिएगा तो यहां पर बहुत सारे लोग जो जेनजी प्रोटेस्ट की बात बहुत लंबे समय से की जा रही थी कि भाई कब होगा, उसकी भी तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जेनजीज यहाँ पर सपोर्ट में आए हुए हैं। उनके माता पिता भी आए हुए हैं। लोगों से बातचीत करके समझते हैं कि भाई क्या कारण है, किस वजह से यहाँ पर सपोर्ट में आए। कई लोगों से जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो लोग बता रहे थे कि भाई साहब हम अलवर से आए हुए, राजस्थान के अलवर से और दूर दराज के इलाकों से। लोगों का कहना बस इतना है कि कल के दिन 20 तारीख के दिन उनको एक नया रेवोल्यूशन चाहिए। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार, आप लोग सपोर्ट में आए हैं? जी सर। क्या कारण है भाई साहब, क्या कारण है यहाँ पर आए? कारण ये है कि जो ये सरकार है, हाँ। ये छात्रों के लिए सही सरकार नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो 2014 से जब से सरकार बनी है, हाँ। पेपर लीक हो रहे हैं बराबर जी। तो हमें चाहिए क्या, डेमोक्रेसी। हाँ। अगर कोई ऐसी सरकार है हाँ। जो उससे अच्छा काम कर सकती है, हाँ। तो वो सरकार आनी चाहिए। लेकिन अच्छा, आपने जैसे ये सारी चीजें बताई कि ये समस्याएं, लेकिन आज के समय में अगर आप देखेगा तो कल तक जो भीड़ नहीं देखने को मिल रही थी, आज अचानक इतनी लंबी भीड़, क्या कारण है इसके पीछे? क्या आप लोगों को लगा कि भाई अब तो सपोर्ट करने उतरना ही पड़ेगा? जो सोनम वांगचुक सर जी हैं, हाँ। उन्हें ऐसे उठाया गया, ऐसे कोई नहीं करता है। हाँ। अगर कोई आदमी अनशन पे बैठा है, हाँ। तो आप ऐसे जबरदस्ती उठा के चादर में लपेट के ले जा रहे हो, ठीक। ये बात कोई राइट नहीं रहता इसका। हाँ। तो ऐसी चीजें होती हैं। और पहले से बोला जा रहा है कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट था संसद जाने का, हाँ। तो उसके लिए लोग आते हैं, भीड़ बढ़ेगी, लोग आएंगे, सपोर्ट मिलेगा लोगों को। हाँ। तो मतलब कल के दिन के लिए पूरा सपोर्ट है? हाँ, कल के दिन के लिए अभी तो लोग आ भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी तो चलता रहेगा ये, अभी ये चलता रहेगा, ठीक है। पीछे और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय है। उदय, क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो आज इतनी लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिली है, कल तक ये सब कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। आज आंदोलन बिल्कुल पूरी तरीके से पलट गया है। जो लोग कल तक ये सवाल उठा रहे थे कि भाई भीड़ नहीं है, लोग सपोर्ट के लिए नहीं उतर रहे हैं, कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ तो पीछे तक अगर आप मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि एक बार आप पीछे तक दिखाइए कि भाई क्राउड कितना बड़ा है। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर के जंतर मंतर के अंदर केवल और केवल अभिजीत दीपके और नीट पेपर छात्रों के सपोर्ट में यहाँ पर उतरे हुए हैं। क्या देखिए, जब शासन और प्रशासन निरंकुश हो जाएगा तो जो बेलगाम है, जितने भी ये लोकतांत्रिक में जो अपने आप को नेता समझते हैं या अधिकारी समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जनता पे, युवाओं पे इतने हावी हो जाएंगे कि उनसे सवाल पूछना भी उनका मुश्किल कर देंगे। आप ये देख रहे हैं जो भीड़ आई है, ये भीड़ पैसों से नहीं बुलाई गई है, ये युवा खुद आया है। और जब युवा खुद आया तो इनके मन में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर, अपने सवालों को लेकर रोष तो है ही है। और रोष जो है वो किसी पर्टिकुलर, किसी एक समाज को लेकर या एक पार्टी को लेकर नहीं है। ये जो रोष है वो पेपर लीक को लेके है। और जब पेपर लीक जैसा हो रहा है तो फिर आने वाले समय में रोजगार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पेपर नहीं दे पाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो भाई रोजगार नहीं मिलेगा। और जब ये स्थिति ऐसी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं निरंकुशता समाज में बढ़ेगी और लोग कहीं ना कहीं परेशान होकर इस तरीके के आंदोलनों में भाग लेंगे ही। और जब ऐसे भाग लेंगे तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो हमारी आवाज है, हमारा जो जवाब है, हमारा जो सवाल है, उस पर हमें सही। अच्छा, उन लोगों के ऊपर क्या कहेंगे भाई जो लोग कल तक इस आंदोलन के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि भाई इस आंदोलन का कुछ नहीं होने वाला है, 20 तारीख को हटा दिया जाएगा, इस तरीके की चीजें बोल रहे थे? एक पक्ष है तो एक विपक्ष भी होगा, है ना। अगर वो अपने आप को पक्ष समझ रहे हैं तो, अगर इसको विपक्ष समझ रहे हैं तो भाई उन्होंने एक मनसा लगाया होगा कि 20 तारीख तक का कहा गया है कि पैदल मार्च होगा, संसद तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रदर्शन अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें युवाओं का समर्थन बढ़ रहा है। और युवाओं का समर्थन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि युवा। ये कल भी रहेगा या फिर आज रविवार है केवल इस कारण से आज यहाँ पर? अभी कार्यक्रम में जो आगे की स्ट्रेटेजी बनी है वो ये बनी है कि आज तो सुचारू रूप से चलेगा ही। आज जो सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी युवा है हमारे कार्यक्रम में किसी पार्टी के नाते या किसी जात या धर्म के नाते से नहीं, जो पेपर दे रहा है, अगर वो इससे दुखी हुआ है, कभी परेशान हुआ है, तो इस आंदोलन में आए और अपनी बात रखे। और बात इसलिए भी रखे क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशान हुआ है, और अगर इससे परेशान
परेशानी अगर उनको ये तो कार्यक्रम में शामिल रहे, कहीं ना कहीं अगर अपनी कल ये सब कुछ मेरा सवाल ये है कि कल 20 तारीख को यहाँ पर क्या यही भीड़ रहने जी बिल्कुल भीड़ रहेगी और सुबह 7 बजे से भीड़ रहने वाली है। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान के युवा ट्रेन में इतने जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ऑल ओवर बहुत भीड़ है। आपने कहा कि बाहर इतनी भीड़ सकते, अंदर पाँव रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, वो तो हम अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं, एक करके भाई साहब। टीवी डिबेट थोड़ी है। सोनम सर को किडनैप किया गया है, उस तरह युवाओं में रोष है, इसकी वजह की आज ये है कि आज हर दिन से ज्यादा भीड़ आई और कल एक ऐतिहासिक देखने लायक नजारा होगा। जिस तरीके से वो ऐतिहासिक नजारा होगा। ठीक है। और लोगों से हम बात करते हैं। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको व्यवस्थाओं को दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और मैं लाइन आपको चल करके दिखाता हूं कि भाई लाइन में आपको कई जेंजीज मिलेंगे, कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं उनके जो यहाँ पर सपोर्ट में आए हुए हैं। और आप ये क्राउड देखिए, इस भीड़ को देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि भाई जिस आंदोलन के ऊपर कल तक बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहे थे कि क्या ये आंदोलन बड़ा हो पाएगा, क्या इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जेंजीस हकीकत में सड़क पे उतरेंगे, तो आज के समय पर वो तस्वीरें बिल्कुल विपरीत है कि हाँ भाई जेंजी भी उतर रहा है और सपोर्ट में उतर रहा है और लंबी भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहाँ से आए हैं भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? नागलोई से। किस कारण आए हैं यहाँ? देखने के लिए आए हैं क्या हो रहा है। देखने के लिए आए हैं? हाँ। सपोर्ट नहीं है क्या? गांव से आया हूँ ना मैं तो। अच्छा, गांव से आए हैं। हाँ, तो इधर ही आए थे घूमने के लिए, तो देखने आ गए। हाँ। अच्छा, ठीक है। होता है, इस प्रकार के भी टेस्ट होते हैं। बताइए भाई। देवरिया जिला से। देवरिया से आए हैं। काहे आए हैं यहाँ पर? प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सपोर्ट करने के लिए क्या डिमांड है? डिमांड है, मेरी बहन भी थी नीट में, वो भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब डिप्रेशन में है, तो इसीलिए हम भी आए हैं सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब देखिए, ये भी एक व्यथा आपको सुननी पड़ेगी। क्या नाम हुआ भाई साहब? नवीन नाम है भाई। क्या किस लिए यहाँ पर आए हैं मित्र? हाँ, एजुकेशन के लिए मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। उसके अलावा कोई भी चीज़ें अगर ज़्यादा बात हो रही है या फिर फैलाई जा रही है वो गलत है। मैं 2 दिन से आ रहा हूँ और इसके अलावा कोई बात भी नहीं है। स्टेज से भी कॉन्स्टेंटली बताया जा रहा है कि आप इस मुद्दे के अलावा किसी भी तरीके की बात अगर इस माहौल में होती हुई देख रहे हैं तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए, पुलिस को बताइए, उसको साइड कर, उसको रिपोर्ट करके इग्नोर कीजिए। ठीक है, आपको मैं एक और बार वही शुरुआत दिखाना चाहता हूँ कि इस लाइन की है कहाँ पर। और आप अगर मेरे साथ चलते चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि केवल लाइन में मेरे हिसाब से नहीं तो 300-400 लोगों की संख्या यहाँ पर होगी। जंतर मंतर के अंदर इस वक्त पैर रखने की जगह भी नहीं है। बैरिकेडिंग की अगर आप बात करेंगे तो पुलिस भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को एकदम तैनात रखना चाहती है। बैरिकेडिंग लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो क्राउड है, पुलिस वाले भी लाइन को एकदम व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। जगह जगह पर आपको पुलिस के यहाँ पर फौज देखने को मिलेगी। और पीछे तक का ये नज़ारा देखिए, लाइन की शुरुआत जंतर मंतर कहाँ पे है। और आज तक आपने जंतर मंतर पर, ये चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि जंतर मंतर पर इस प्रकार की भीड़ आपको देखना बहुत कम मिलेगा जब तक कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन ना हो। और वही चीज़ इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के साथ है। लोग यहाँ पर आए हुए सपोर्ट करने। नमस्कार मैम। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? अलमास। किस लिए आई हुई हैं आप यहाँ पर? सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, तो आप ये अपने छोटे बच्चे को भी लेकर के आए हैं? इसी के लिए तो पूरी फाइट है, इसके फ्यूचर के लिए। इसके फ्यूचर के लिए आपकी फाइट है। एग्जैक्टली। क्या समस्या आपको, क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं कि गवर्नेंस में ये प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं ताकि ये सुधरे? आई वुड लाइक माई किड टू ग्रो अप एंड बी अ डॉक्टर। हाँ। और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि जो ये पेपर लीक है, ये सब है, एक्चुअली आई वुड वांट टू अवॉइड। अभी आप देख रहे हैं उन पेरेंट्स की हालत जिनके बच्चों ने नीट दिया, और वो कितने डिप्रेशन में थे जी। इतने ने सुसाइड कर लिया, तो ऑब्वियसली आई वुडंट वांट दैट फॉर माय किड। एग्जैक्टली। तो ये आपकी डिमांड है। ठीक है। देखिए, लोग अपने अपने छोटे बच्चों को लेकर के आए हुए हैं कि भाई इनके फ्यूचर के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और इनके फ्यूचर के लिए ही ये आंदोलन हो रहा है। हमें सरकार से कोई समस्या हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन समस्या एजुकेशन सिस्टम के अंदर है तो उसके ऊपर आवाज जरूर उठनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।